नमस्कार आप सभी को। आज के वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का इस एपिसोड में। थैंक यू। नाट्य शास्त्र और वेदांत के ऊपर में ये चर्चाएं चल रही है पिछले कई एपिसोड से। और ये 52 एपिसोड है, 52 नंबर एपिसोड है। सर पिछले एपिसोड में हम लोग जाने थे लास्ट में ये प्रेम की बात, जहाँ पे बस मेरी एक ही प्रश्न है इसमें कि विरह आता है। प्रेम में आनंद तो आता है, लेकिन विरह जो आता है ये क्यों आता है? और फिर उसके बाद आनंद भी आता है, कि ऐसा क्यों है? नाट्य शास्त्र में इसकी क्या व्याख्या है और ये कहाँ वेदांत को जोड़ती है? ये पहला प्रश्न है सर। और दूसरा रहेगा कि जो रस थ्योरी है, रस के ऊपर में, ये जो 9 रस होते हैं इसके ऊपर जो है, इस पर आप कृपया बोलें। धन्यवाद संघमित्रा जी। ये देखिए कि अ, अच्छा, पहले तो मैं कहूँ कि मैं जो आपको देख रहा हूँ, देख पा रहा जी हूँ, जी जी जी। उसमें आज आप बहुत ही लालित्यपूर्ण लग रही है। ये जिसमें बहुत ज्यादा चारित्र्य दिख रहा है आपके प्रेजेंस में। जी तो ये जो है श्रृंगार भाव है, और ये निश्चित रूप से मन के आनंद के कारण ही होगा। जो हृदय में आनंद है इसलिए भी होगा। शोक दुख विरह वियोग नहीं होगा, तभी शायद मुझे दिख रहा है। ये जो अभी आपने पहला प्रश्न किया कि प्रेम में विरह विरह और वियोग की, उसमें मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि प्रेम में विरह या वियोग कहाँ होता है, क्यों होना चाहिए। ये मेरा प्रश्न है। ये आपसे प्रश्न नहीं है, बल्कि इस विषय पर एक मैं प्रश्न उठा रहा हूँ कि प्रेम में विरह हो ही क्यों, प्रेम में वियोग हो ही क्यों। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता ना कि प्रेम हो और उसमें विरह वियोग या विरह हो, सेपरेशन हो, कोई नहीं चाहता। मेरा प्रश्न है कि प्रेम में वियोग होता ही कहाँ है। मतलब मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि रसो वैसह, जो ब्रह्म है वही रस है, अगर रस वो है, तो अगर उस रस का एक बार स्वाद ले लेंगे हम, तो हम रस से अलग कहाँ हो पाएंगे। ये मुझे आप बताइए, क्योंकि बार बार दोहराई गई जो चीजें होती हैं, भले ही वो वेद की बात हो, भले ही वो अभिनय दर्पण की बात हो, भले ही वो नाट्य वेद की बात हो, बार बार दोहराने से वो क्लीशे हो जाता है। और क्लीशे होना हमको अंधत्व ला देता है। होता क्या है, जो क्लेश होता है ना, अंग्रेजी का क्लीशे और संस्कृत का क्लेश हम्म। या अविद्या, वो जी क्लेश होता है डॉर्मेंट होता है हमारे भीतर। क्लेश एक्टिव नहीं होता है। हमारी वृत्तियां जो है एक्टिव होती है, चित्त की वृत्तियां। क्लेश चुपचाप पड़ा रहता है, और जी। वो क्या करता है, हमारे परसेप्शन को ब्लॉक करता है। हमें जब करेक्ट दुख मिला होता है, शोक मिला होता है, तो हमको ठीक से देखने नहीं देता है सामने, और करेक्ट हमको करेक्ट डिसोरिएंट करता है। और इसको हम साइकोसिस भी कह सकते हैं। जो नहीं है वो दिखने लगता है। वो करेक्ट। डॉर्मेंटली अपना काम ये करता है, हमें ब्लाइंड करता है। ब्लाइंड करता है। यानी हमें क्लेश से मुक्त होना है। हम क्लेश में हैं, और श्रृंगार हास्य करुण रौद्र का हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। जो चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो तो हमारा योग है, लेकिन चित्त की वृत्तियों का जो प्रदर्शन है वो हमारा नाट्य है। तो हम्म। चित्त की वृत्तियों को कैसे दिखाएंगे अगर हम खुद क्लेश में होंगे। तो मेरा पहला सवाल ये है, इस क्लीशे को तोड़ना कि प्रेम होगा तो वियोग होगा, या प्रेम होगा तो विरह होगा। हम्म। अगर प्रेम है तो विरह या वियोग हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, मीरा को अगर कृष्ण से प्रेम हो गया है, तो मीरा को कृष्ण से विरह कैसे हो सकता है। कृष्ण क्या विरह या वियोग की स्थिति लाने देंगे? ये लॉजिकल लगता है कि नहीं आपको? अगर राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम है, अगर जो रस है वो स्वयं है, ब्रह्म ही है। हम लोग ये बोले थे ना कि तैतरीय उपनिषद में आता है कि रसो वैसह। तो रस ही अगर वो है, ईश्वर ही रस है, और मुझे रस से प्रेम है, या आपसे प्रेम है, या ईश्वर से प्रेम है, या ब्रह्म से प्रेम है, तो विरह और वियोग कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। यानी अब तक की सारी बातें झूठ हो जा रही है कि नहीं? इसलिए
हमारे यहाँ जो एस्थीट हुए, काव्य शास्त्री हैं, उनके बीच में भी कई मत हुए हैं। जैसे कि भवभूति ने कहा कि करुण जो है वो प्रधान रस है, और राजा भोज ने कहा कि जो श्रृंगार है, प्रेम, वो प्रधान रस है। इसमें सब कुछ ऑल इंक्लूसिव है, सब कुछ ऑलरेडी है। इस बात को बताने के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखा दो भागों में, श्रृंगार प्रकाश, है ना। तो इस और भी एक और ग्रंथ लिखा जिसमें कि वो बताना चाहते हैं कि श्रृंगार ही प्रथम है। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि अगर प्रेम है, जी। और प्रेम यदि हम ब्रह्म के स्तर पर ले रहे हैं, अगर कृष्ण के स्तर पर ले रहे हैं, बार बार हम कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि लोग राधा और कृष्ण के प्रेम में विरह दिखाते हैं, मीरा और कृष्ण के प्रेम में भी शायद विरह दिखाते होंगे, है ना। लेकिन आप खुद सोचिए, लॉजिकल बात, कि अगर आपका प्रेम कृष्ण से हो गया है, तो फिर आप तो रहे ही नहीं ना। ये जो आप जो व्यक्ति है वो तो नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इवन अगर रामकृष्ण का काली से हो गया है, मेरा रामकृष्ण से हो गया है, तो व्यक्ति तो रहा ही नहीं है ना, सब कुछ तो रामकृष्णमय नहीं हो नहीं, जाएगा ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वो, हाँ तो एकदम सर, विरह एकदम। तो विरह और वियोग फिर क्यों दिखाते हैं, हम्म। क्यों दिखाए, ये हम एक प्रश्न उठा रहे हैं सर मुझे जो इस लगता पूरे है, विषय एनीवे में। आप बोलिए, मुझे एक चीज याद। एनीवे सर, आप बोले पहले, आप बोले, आप बोले भाई प्लीज। उसका कोई कारण हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, कि हम जानते हैं कि आप कौन है, आप मेरी पत्नी है, लेकिन मैंने एक अंगूठी को खो दी, और मैं ये भूल गया कि आप मेरी पत्नी है। कहानी बन गई, हाँ। दुष्यंत शकुंतला की कहानी बनाई जा रही है ना, कि दुष्यंत शकुंतला में प्रेम है, विवाह हम्म। होता है, हम्म। जैसे वासुदेवता और पुरुरवा के बीच में होता है, या उर्वशी और पुरुरवा के बीच में होता है, हम्म। जी जी। उदयन और वासुदेवता के बीच में होता है। जी जी। तो प्रेम हुआ, अगर प्रेम हुआ तो वियोग कोई खास परिस्थिति में होगा। जैसे उर्वशी को जब फिर देवताओं ने बुला लिया अपने पास, तो वहां पर पुरुरवा अकेले रह गए। आप ये कहानी आप जानती होंगी शायद, जो हमारे यहाँ वेद में ही है, संवाद सूक्त में, कि देवताओं ने से देवता लोग रुष्ट हो गए थे, कभी देवताओं के राजा इंद्र रुष्ट हो गए थे उर्वशी से। तो उन्होंने कहा कि तुमको जाओ कुछ दिनों तक नरक भोग, मृत्यु लोक में जाओ। तो पृथ्वी जो है मृत्यु लोक है, तो उसी को उन्होंने नरक कहा था। तो वो पृथ्वी पर आई, तो राजा ने उनको देखा, वो आकर्षित हुए उनसे, उन्होंने प्रणय निवेदन किया। तो मेनका ने तुरंत बता दिया कि भाई मैं स्वर्ग से आई हूँ, या जहां से भी आई हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको किसी भी दिन निर्वस्त्र देख लिया, तो मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। तो बहुत दिनों बाद फिर उर्वशी की जरूरत महसूस हुई देवलोक में। तो पता चला ये उर्वशी कहाँ है। इंद्र ने कहा, बोला वो आप ही ने उसको मृत्यु लोक में भेजा है। तो बोला बुला लाओ। बोला वो विवाहित जीवन जी रही है। तो वो लोग बोले कुछ करो। तो वो एक छोटे से बकरी के बच्चे के साथ हमेशा रहती थी। तो एक दोनों लोग सो रहे थे, पुरवा और उर्वशी, तो उसमें उन लोगों ने, देवता ने, बकरी के बच्चे को गायब कर लिया और सरोवर में डुबोने लगे। तो चिल्लाने लगी, उसकी नींद खुली, वो दौड़ के गई, मेरा वो बच्चा कहाँ गया। नदी के पास जाके देख डूब रहा है, तो वो हे पुरवा चिल्लाने लगी। पुरवा निर्वस्त्र सोए हुए थे, वो दौड़ के गए, तो देवता लोगों ने वहां पर बिजली चमका दी आकाश में। तो मेनका ने उनको देख लिया और फिर वो स्वर्ग लौट गई। और जब स्वर्ग लौट गई तो यहाँ दुख हुआ, और फिर वो हे उर्वशी दुख बताने लगे, जो बताया गया है। तो ऐसी घटना घटी, तब तो विरह हुआ ना। या हम लोग भास के नाटक में देखते हैं कि वासुदत्ता है और उदयन है। उदयन वासुदत्ता के प्रेम में इतना मशगूल है कि राज्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए महामंत्री जो है योगेंद्र रायण, और ये महारानी जो है वासुदत्ता, ये लोग झूठ बोलते हैं कि वो वासुदत्ता जल के मर गई है, ताकि उससे प्रेम से बाहर निकल के राज्य को की ओर ध्यान दे। दुष्यंत शकुंतला में क्या होता है कि दुष्यंत अंगूठी कहीं खो देते हैं, और वो भूल जाते हैं कि शकुंतला हमारी आसपास है। इसको हम लोग प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कह सकते हैं, काश्मीर शैव दर्शन का, कि हम ये भूल गए कि हम शिव हैं और जीव मान बैठे हैं। तो इसलिए खाली याद आना है कि हम ही शिव हैं, याद आना है बस। न योग करना है, न प्राणायाम करना है, न ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, खाली हमें याद आ जाना है। लेकिन हम लोग जब जीवन में प्रेम करते हैं, तब न तो देवलोक से का कोई कोई बुलाने का ऑफर आता है, न हम कोई अंगूठी को भूल जाते हैं, है ना।
ना हम कुछ ऐसा मशगूल रहते हैं प्रेम में, राज्य को हम ध्यान नहीं देते इसलिए झूठ हमको कोई बोलता है, ये है ना। तो हमारे प्रेम में विरह क्यों होगा? और अगर प्रेम इस तरह का है कि अगर हमारा ब्रह्म से ही प्रेम हो गया है और हम रस देख रहे हैं, रसो वैसह कह रहे हैं, तो वहां तो सेपरेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि दो रहा ही नहीं, अद्वैत हो गया है, अद्वय हो गया है, एक और रहा ही नहीं, दो से एक हो गए हैं, वहां सेपरेशन संभव ही नहीं है। फिर वो कहाँ है? जाहिर सी बात है, जो इविल है, जो अविद्या है, जो माया है, जो माइंड है, माइंड हमें करता है, माइंड में मल्टीप्लिसिटी है, माइंड में कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स हैं, माइंड ये करता है, वो व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो एज इट इज है। माइंड विपर्य लाता है, विकल्प लाता है, अभिनिवेश करता है, इसलिए माइंड ही हमारा अकेला शत्रु है जो प्रेम में सेपरेशन लाता है। तो अगर हम जिस वक्त, और वो बताता है कि ये सुख है, माइंड ही बताता है कि सुख है, क्योंकि माइंड का मतलब मेमोरी है। तो जब हमको आनंद मिला तो माइंड ने कहा ये सुख है, याद करो। और जब आप सुख में गए तो अब जाहिर है दुख मिलेगा। लेकिन अगर आप आनंद में रहते हैं, तो आनंद का मतलब है हर पल आनंद में रहना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना। तो अगर आप आनंद में हैं, मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, रिकॉल नहीं कर रहे हैं पिछले आनंद को, तो अब जब आप फिर अपने प्रिय से मिल रहे हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जो मैं अपने अनुभव से, उससे ज्यादा आनंद आपको मिलता है, क्योंकि आपका ईगो और कम हो गया है, आपके भीतर से आनंद का फ्लो और बढ़ जाएगा। अगली बार जब आप मिलेंगे, आपने सुख में उसको अंतरित नहीं किया है, आनंद और मिलेगा और ये बढ़ता ही जाएगा। चीनी का स्वाद रामकृष्ण का, वो बढ़ता ही जाएगा, अगर आप आनंद में, अगर आप सुख नहीं ले रहे। अब आते हैं रस थ्योरी। तो हम उस रस की बात कर रहे हैं जो रसो वैसह है, माने जो ईश्वर ही रस है। कि भरत मुनि जब वेदांत लिख रहे हैं अपना नाट्यवेद के रूप में, तो वो बता रहे हैं कि ये रस जो है अपने आप लोगों तक पहुंचता है, उसके भीतर है, उसके भीतर जो माइंड पहुंचने नहीं देता है, उस माइंड को आप हटा दीजिए। वो एक्टर को कह रहे हैं, ऑडियंस में ऑलरेडी वो रस है, वो ब्रह्म तत्व है, आप खाली माइंड को हटाइए। माइंड में क्या क्या है? माइंड में है आपका श्रृंगार के अलावा राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष तो बाद में है, मेमोराइज होने के बाद। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, आश्चर्य, ये है। तो इसका खेल आप दिखाइए, एंटरटेन करिए और उसको हटाते जाइए। जब ये नहीं रहेगा, अंत में रस बचेगा। और इस रस तक पहुंचने के लिए उन्होंने कहा कि आप तीन चीजों को इस्तेमाल कर लीजिए, विभाव का प्रयोग कर लीजिए, अनुभाव का प्रयोग कर लीजिए, और व्याभिचारी या संचारी भाव का प्रयोग कर लीजिए। तीनों को लेके आइए, रस निष्पत्ति हो जाएगी। हम लोग रस निष्पत्ति को बस इतना जानते हैं कि लोगों को मजा आ गया, आनंद आ गया, बस इतना जानते हैं। ये नहीं सोचते कि उसको हम ब्रह्म तत्व तक ले गए। जो वेदांती भी सारा जीवन बिता देते हैं, कई जन्म लेना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक आर्ट का पीस हम जब दे रहे हैं, एक हम्म, गाना सुना रहे हैं, हम्म, एक डांस दिखा रहे हैं, एक प्ले दिखा रहे हैं, अगर हम उसको ब्रह्म तत्व तक नहीं ले जा पा रहे हैं, मीरा का भजन सुना रहे हैं और ऑडियंस को हम कृष्ण तत्व तक नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हमें मीरा का भजन नहीं गाना चाहिए। बिल्कुल। और अपने आप को मीरा नहीं समझ के राधा की तरफ ले जाना चाहिए। राधा जो है वो मीरा की तरह एक एम्बॉडीड सोल नहीं है। हम्म, राधा जो है वो कृष्ण का ही एक तत्व है, उसकी आह्लादिनी शक्ति है, कृष्ण का रस तत्व है। राधा को टच करने का मतलब है आप कृष्ण द्वार खुला, पहले जो द्वार है अंदर जाए कृष्ण तक जाने का, वो द्वार राधा है ना। उस द्वार को खोलना, तो द्वार कैसे खुलेगा? जब माइंड हटेगा तो कृष्ण का द्वार खुलेगा। अब वो माइंड हटेगा, इसके लिए आप उनको इन्वॉल्व कर लीजिए राग द्वेष में, यानी हास्य, करुण, शोक, वीर, भयानक में। अभी भी लोग बहुत, आर्टिस्ट को ये क्लियर नहीं होता है, जो करुण रस है वो दुख है, माने हमें प्रेम में दुख मिला है ये है, या हम दूसरे के दुख में दुखी है। मुझे पुत्र शोक हुआ है या किसी और को दुख हुआ है, बुद्ध को अपना कोई दुख नहीं था, वो संसार में जो अज्ञान का दुख है उसको हटाना चाहते थे, उनका अपना व्यक्तिगत कोई दुख नहीं था। तो वो जो शोक कह रहे हैं भरत मुनि, वो किसको कह रहे हैं? चरित्र के शोक को। चरित्र का शोक कैसे हुआ है? अपने कारण है, दूसरे के कारण। वो दुख है कि शोक है? वो करुण है, करुणा का भाव लाना चाहते हैं, दुख लाना चाहते हैं, है ना। जैसे जुगुप्सा दिखाने के लिए, घृणा दिखाने के लिए, आप देखिएगा प्राय डांसर क्या करते हैं, वो कोई घृणित वस्तु को देखते हैं, ये कोई कूड़ा करकट है, नेस्टी चीज है, कूड़ा, उससे ऐसे करते हैं।
क्यों करते हैं? सारे डांसर्स करते हैं, प्रतिष्ठित डांसर्स करते हैं। अगर मानविक भाव को दिखाया जा रहा है, तो मानविक भाव घृणा होती तो है। मनुष्य मनुष्य से घृणा करता है। मनुष्य के लिए दूसरा मनुष्य जो है कोई घृणित वस्तु नहीं होता है, उसके अंदर घृणा का भाव आता है। आप घृणा के भाव को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इतने वर्षों से आप देखिएगा, अगर मान लीजिए आपने 40 साल से डांस देखा है, हर डांसर जुगुप्सा को, घृणा को दिखाने के लिए वो दिखाते कोई मैली चीज पड़ी हुई है। मनुष्य के घृणा भाव को दिखाइए। अगर आप मनुष्य के श्रृंगार भाव को दिखा रहे हैं, मनुष्य के क्रोध भाव को दिखा रहे हैं, तो मनुष्य के घृणा भाव को दिखाइए जो मनुष्य से करता है। तो कितनी नासमझी है हमारे नाट्यशास्त्र को लेकर भी, है ना? वैसे श्रृंगार जब वो कह रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं कर रहे हैं, उसका रति बता रहे हैं। जो स्थाई भाव है रति, रति का मतलब हमेशा जो होता है वो संभोग ही नहीं होता है। कभी कहीं नहीं कहा गया है, आप कामशास्त्र पढ़िए वात्स्यायन का, उसमें रति का मतलब संभोग नहीं कहा गया है। हम लोगों ने, हम लोग को वो पसंद है इसलिए हम लोग ऐसा अर्थ दे दिया है। हम लोग, अगर श्रृंगार का मतलब रति है, और अगर उस वो रति क्रिया से की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो ईश्वर का श्रृंगार क्यों करते हैं? जी। हम लोग, हमारे यहाँ काशी में भी होता है, यहाँ श्रृंगार कर, अभी ईश्वर का श्रृंगार प्यार चल रहा है, करते हैं, कहा जाता है। हाँ। हाँ। बाबा विष्णु का श्रृंगार चल रहा है, तो श्रृंगार को समझिए। यानी भरत मुनि जब वेद के लेवल पर लिख रहे हैं, 4 वेदों के स्तर पर, तो जाहिर है कि वो नीचे की बात नहीं कर रहे होंगे ना। जब वो रसो वैसा के स्तर पर चल रहे हैं, तो उस लेवल पर ही हमको सारे तत्वों को समझना होगा। इसलिए विभाव को भी समझना पड़ेगा, अनुभाव को भी अपने। समझना पड़ेगा, व्यभिचारी हाँ, भाव को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो 33 जो उन्होंने व्यभिचारी भाव बताया है, उसमें पहला ही है शांत, जिसका स्थायी भाव वो शम को कह रहे हैं। वहां पर शम है, शमन है। शम। शमन किस चीज का? जो हमारे उद्वेग है, आवेग है, गुस्सा है, हम्म। घृणा है, उसका हम्म। शमन। तो चीजों को ठीक से ना तो पढ़ा गया है, ना तो परखा गया है। तो हम लोग को, मुझे लगता है कि मैं इस हम लोग इस एपिसोड में नाट्य वेद को, एक सामान्य ग्रंथ को नहीं, किसी साधारण से उपन्यास को नहीं, नाट्य वेद को, नाट्य उपनिषद को, या कहें कि इस वेदांत को पढ़ना, जो हमारे लिए आसान करता है जीवन को ईश्वर तक ले जाने के लिए, ईश्वर को अनुभूति देने के लिए, ब्रह्म की अनुभूति देने के लिए, कला से, रस से, उसको हम लोग को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसलिए विभाव जो है वो माइंड है यहाँ पर। माइंड के कारण हमारे रिस्पॉन्सेज, रिएक्शन अलग होता है। जिसको हम लोग स्टेज में दिखाते हैं, को आर्टिस्ट है, तो एक ने कुर्सी फेंकी, तो उसका जो रिएक्शन आया, ये भाव आएगा। तो पहला जो जिसके कारण आया वो विभाव है। विभाव मीन्स द इमोशन और हैपनिंग और एक्शन दैट विच कॉजेज ए भाव, जो कॉज करता है, जिसके कारण होता है। भाव पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। भाव लाने के लिए आप चेहरे में ऐसा करिए, वैसा करिए, कुछ नहीं कह रहे हैं। आज के डायरेक्टर जो कहते हैं ना, फील करो, एक्सप्रेशन लाओ, भाव नहीं दिख रहा है, वो बोल तो रहे हैं कि भाव पर काम मत करो, विभाव पर काम करो। तो अगर विभाव पर एब्सोल्युटली। काम करेंगे, कॉज पर, अपने आप भाव आएगा, अपने आप। और हाँ। तब ऑडियंस को लगेगा कि आप बहुत ही अच्छा अभिनय कर रहे हैं, भाव लाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अगर हम गुलदस्ता खींच के आपके ऊपर मारे, तो आप खुद ही उससे बचने की कोशिश करेंगे ना। खुद ही जब बचने की कोशिश करेंगे, तो यही तो ऑडियंस देख रहा है आपका। हम्म। विवाह हो गया, जिसने वो गुलदस्ता हम्म। फेंका, हम्म। तो वो विवाह को पहले ला रहे, कॉज को ला रहे हैं। तो आप जब प्रेम में हैं, प्रेम से हट रहे हैं, प्रेम से वंचित हो रहे हैं, विरह वियोग आ रहा है, विभाव क्या है इसका? माइंड, मन, बार बार कह हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। घटोत्कचम एक भास का नाटक है, कर्ण भारम भास का नाटक है। इन सब नाटकों को पढ़ना चाहिए कि कितने अच्छे से लोग ने स्टडी किया है नाट्यवेद का। उसमें कितना सुंदर एक वो है कि गुरु जो है वो उनकी गोद में सिर रख के सो रहे हैं, कर्ण के, और एक कीड़ा जो है वो काट के चला गया। वो दर्द को इसलिए नहीं महसूस कर रहे हैं कि हमारे गुरु जाग जाएंगे, लेकिन जब खून बह रहा है और उनके उनको टच कर रहा है गुरु को, तब उठ रहे हैं और उसको डांट रहे हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं। वो कष्ट सह रहे हैं। तो क्या ये प्रेम नहीं है? बिल्कुल सर। है बिल्कुल ना? है। तो हम, और वो सेपरेट ना हो, इसलिए वो कर्ण कष्ट सह रहे हैं। गुरु, यहाँ से गुरु को निद्रा में बाधा ना पहुंचे। तो क्या हम लोग इस ऊंचाई से संगीत करते हैं, ख्याल करते हैं, ध्रुपद करते हैं, या एक्टिंग करते हैं? तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हमने रस थ्योरी की तरफ ध्यान दिलाए, जो क्लीशे है उसको हटाने की कोशिश की। अब आप बताइए कि क्लियर हुआ, या और डिटेल में हम लोग जाएं? सर, इस पे तो बहुत अच्छा आपने
बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ में आपने बताया है। और सच में जैसे जगत में हम लोग वेदांत दर्पण इसकी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारे पास दो एस्पेक्ट है, दो चीजें हैं जिसको लेके हमें काम करना है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अगर ये है तो उसके साथ में जो इसका मेन पिलर है, जो ये कहना चाहती है ये दर्शन, जो है भी, तो मुझे जो लगता है, मुझे जो फील होता है सर, हम लोग सब जैसे जगत में लोकाचार में अपने हिसाब से, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने सोच विचार के हिसाब से, मतलब भगवान को भी, जिसको भी कहे भगवान बोले, कोई ईश्वर बोले, कोई परमात्मा बोले, कोई गॉड बोले, कोई ब्रह्म बोले। जैसे कथामृत में श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोला था सर कि ब्रह्म एक ही है जो उच्छिष्ट नहीं हुआ है, जिसको कहते हैं उच्छिष्ट, जिसे किसी ने टच नहीं कर पाया, क्योंकि उच्छिष्ट जो हो जाता है एक बार, वो उच्छिष्ट ही है। और मतलब ऐसी चीज है जहां कोई पहुंच जाएगी, जैसे समुद्र में, मुझे एक बात और याद आ रही है उसमें, कि उनकी भाषा, उनकी वो था कि समुद्र में एक जो वो होती है नमक की, एक नमक से बना हुआ एक पपेट है, एक डॉल है। उसको हिंदी में बोलेंगे कठपुतली बोल सकते हैं आप, या पुतली बोल सकते हैं। वो नमक से बना हुआ है, जैसे मीठी की चीनी के साथ में कुछ बनती वो है। समुद्र में विलीन हो जाता है, मिल वो जाता है। समुद्र में विलीन हो जाता है। अब जब वो विलीन हो जाता है, वो तो कुछ बोल नहीं पाएगा कि समुद्र क्या है, क्या है। उसकी नमक की भी अस्तित्व नहीं रहेगी उस समय, वो विलीन हो गया है। वैसे ही ब्रह्म है, वो जब विलीन हो जाता है, वो वैसे ही हो जाएगा तो उसमें। आप बताइए कि नमक का जो पुतला है, जी। वो जब समुद्र में विलीन हो गया, जी। फिर वो समुद्र से अलग हो सकता है, सेपरेट हो बिल्कुल सकता नहीं है? हो सकता सर, सेपरेट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो फिर प्रेम में वियोग और विरह की बात इतनी इतनी क्लीशे है। बिल्कुल। और मुझे भी एक बात ये याद आ गई, नाट्य वेद में 12वां 13वां 14वीं कारिका पढ़नी चाहिए। उसमें लिखा हुआ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हम्म। हम्म। चारों मिलता है नाट्य वेद सुनने से। जी, आपने सर ये पिछले इसके 2 एपिसोड पहले ही ये बात बोली थी कि चारों चीज मिलती है इसमें। और सर जो आपने ये बात बोली कि मतलब गायन में, वादन में, या नाट्य शास्त्र के जो लोग ये है धारक है, कला के क्षेत्र के लोग या कलाविद जो भी इस कला के, तो वैसे क्यों नहीं बनते हैं। अर्थात सर मुझे जो लगता है कि जब ये आम लोकाचार में आ जाता है, तो वो अपने सुविधा अनुसार उस चीज को बना लेते हैं। हम लोग सब अपने हिसाब से उसको बना लेते हैं। पर जब वो बन जाते हैं, उसके साथ विलीन होकर जैसे कुछ कुछ आत्माएं बन चुकी, तो वो वहां पहुंच पाते हैं। और वही आपको रास्ता कभी है। ये लगा आपको कभी ये लगा कि माइंड ही वर्ल्ड है? नहीं माइंड नहीं सर। होगा तो वर्ल्ड भी नहीं है। नहीं माइंड सर। जैसे ही आदमी के भीतर से नहीं हाँ। रहेगा, वर्ल्ड नहीं रहेगा। आदमी अपने सेल्फ में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए हाँ। वर्ल्ड होता है। बिल्कुल। जैसे सेल्फ में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वर्ल्ड नहीं हाँ। रहेगा। माइंड हम्म। के कारण है वर्ल्ड है। माइंड के कारण माइंड वर्ल्ड के है सर। कारण जगत है ना। तो एकदम। जगत मिथ्या नहीं बोल के हम लोग पहले ही बोल सकते हैं, मन मिथ्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मन मिथ्या है तो उसको छोड़ दें, ब्रह्म सत्य उसके साथ रहे। जी। बिल्कुल। और रस थ्योरी सिर्फ यही काम करती है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं करती। बिल्कुल सर। वो बताती बिल्कुल। है कि मन मिथ्या है हाँ। और रस ही है जो हाँ। तुम हो, रस ही जो ब्रह्म है और तुम ब्रह्म हो। हाँ, क्योंकि वो तो फिर एक अलग चीज बनाना हो जाए, जो ऑलरेडी है उसको ना छू के कुछ और उसमें पेंटिंग लग जाएगा। मतलब व्हाइट में अगर प्योरली व्हाइट है, और वॉट एवर इट इज। इसलिए मुझे मुझे आश्चर्य होता है कि लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा हम्म। कृष्ण को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, हम्म। और पद गाते हैं मीरा का। राधा का पद क्यों नहीं गाते हैं? क्योंकि राधा का पद कहीं लिखा हुआ नहीं है, सूरदास ने नहीं लिखा है। वो भ्रमर में अगर लिखते भी हैं तो राधा हम्म। और गोपियां और कृष्ण की बात लेकिन कोई पद और भी भजन नहीं है, तो वो गाते नहीं है कि राधा क्या कह रही है। राधा के पद कोई नहीं गा रहा है।
तो है, वो कीर्तन में है। राधा का पद काफी है उसमें, राधा बिल्कुल का राधा पद बलि भी तो है। भी है, हमको मालूम है, लेकिन जी। आमतौर पर लोग नहीं गाते। जी। जी। कोई कबीर सुर तुलसी मीरा। जी वो गाते हैं सर। मुझे एक चीज और भी लगता है, कि देखिए सर, खाली ये ना भाषाओं की अलग है, जैसे खेल है इसकी, ये भाषाओं का खेल है। वही बात कबीर कह रहे हैं, वही बात श्री राम कृष्ण परमहंस कह रहे हैं। जैसे एक ही सत्य है ना, तो वो वही बात बोल रहे हैं। और मीरा भी वही बोल रही है, नहीं, अलग लेकिन मीरा तरीके से कृष्ण से बोल प्रेम रही है। कर रही है। हाँ। मीरा कृष्ण से प्रेम कर रही है। ये कहीं नहीं आता है कृष्ण मीरा से प्रेम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी कृष्ण से प्रेम करेगा, कृष्ण का तो प्रेम हमेशा है। लेकिन कृष्ण राधा से प्रेम कर रहे हैं, ये तो बार बार आ रहा है ना। हाँ। उस प्रेम को आप लोग क्यों नहीं गाते हैं मंच पर? अच्छा, कृष्ण जो प्रेम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कृष्ण का प्रेम या राधा कृष्ण के प्रेम को बहुत हाँ। कम क्यों किया जाता है? सविता देवी जी भी जब गा के बताती थी कि भैया क्यों पकड़ी, भैया क्यों मरोड़ी है, तुम मेरे से दूर चले जाओ और दूर मत जाओ, बहुत अच्छा लगता था। हम्म। ये एक तरह से खेल खेल है प्रेम बिल्कुल में, कि तुम बिल्कुल। हमसे दूर चले जाओ और दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे तुम्हारे अलावा मेरा कोई जीवन ही नहीं है। हम्म। लेकिन कृष्ण राधा से प्रेम कर रहे हैं, राधा हम्म। कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, इसकी बात कम कही जाती है। यहाँ श्री कृष्ण लीला होती है तो वो समुद्र उसमें जाकर के नदी में जाकर बॉल उठा के लाते हैं अपने ग्वाल बालों के लिए। कृष्ण लीला क्या सिर्फ इतना ही है? तो मुझे लगता है कि राधा जो तत्व आराधनी शक्ति है कृष्ण की, उस शक्ति की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और विशेषकर कला में। और जो गायक गायिका है उसको खुद को जब तक राधा नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक नहीं हम्म। आएगा कि राधा तत्व को मानना हाँ। समझना बहुत कठिन है। बिल्कुल मीरा सर। हो जाना बहुत बहुत आसान है। हाँ। मैं इसलिए मीरा शब्द बार बार भी लाता हूँ। मेरी माँ का नाम भी मीरा था, जी जी। और मीरा की भजन बहुत पसंद करती थी। हम्म। तो मैं कहता था राधा के भजन कहाँ है? जी बिल्कुल। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। ये इतना अच्छा लगा, इसमें बड़ा आनंद भी आया। और मुझे ये विश्वास है कि इस एपिसोड में भी, और इन एपिसोड को सुन के बहुत अंदर से भी ऐसे लगेगी कि कोई ऐसे नई बातें और नई एस्पेक्ट्स इसमें बोला जा रहा है। तो इस एपिसोड को यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में आप लोगों से। सर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कोई नई नई बातें भी, बहुत अच्छी एंगल आपने बताई सर, जो राधा के और कृष्ण के बारे में। इंट्यूटिव रिफ्लेक्शन इसको कहते इंट्यूटिव। हैं। जी। जी। और सर थैंक यू इसके सो साथ, मच। हाँ थैंक यू सर। मुझे ये इतना अच्छा लगा कि कृष्ण के कहीं खुद कहाँ बोल रहे हैं, कुछ जगह है सर, मुझे लग रहा है मैंने गाया भी, वो बैलेंस था उसमें गाया है। कृष्ण को उदाहरण दे रहे हैं रुक्मिणी को अपने हाँ प्रेम का, हाँ 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 कि हाँ देखो मुझे तो छाला पड़ गया, जरूर राधा ने गर्म खीर खाई होगी, मुझे छाला पड़ गया। हाँ हाँ। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? या वो जो बचपन में थे तो मैं नहीं माखन खायो, और कई चीजें, हाँ ऐसे कुछ कुछ है उसमें। और इसलिए ये मुझे जो लगता है एस्पेक्ट। गायक को और गायिका को जेंडर भेद हटा के खुद को राधा मानना होगा। राधा तत्व आए बगैर कृष्ण के प्रेम को नहीं समझा जा सकता। जी। और यही नाट्य शास्त्र भी यही कहती है, वहां ब्रह्म रसो तत्व वैसा का है। मतलब ही ये है। ये रसो है। वैसा का मतलब ही। ये है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज की एपिसोड को विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।